जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबके साथ सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन वंदन। लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, मुझे रोज़ मौके देने के लिए, अवसर देने के लिए कि मैं संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर कर सकूं। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, सारी संगत जी का हाल है। जब से आपसे कनेक्शन हुआ है, पता नहीं अनगिनत सत्संग होते हैं दिन में और कुछ तो याद भी नहीं रहते हैं। और आपका बार-बार मैसेज आता है कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। ये भी मेरी एक सेवा का हिस्सा है। और संगत जी, बस ये सोचती रह जाती हूँ कि अब करूँगी तब करूँगी और सत्संग टलता चला जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे कल शेयर किया, आज क्या सत्संग शेयर करूँ। पर आप उस 2 दिन में ही इतना सारे सत्संग हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं, शेयर करना चाहिए। कभी किसी सत्संग के माध्यम से आपको अवेयरनेस गाइडेंस मिल जाती है, या कभी आपके साथ प्रैक्टिकली जो लाइव होता है उससे मिल जाती है। तो आज मैं गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता क्या कहना है, कैसे कहना है, आप ही करवा रहे हैं। जो भी सबकी हमारी भलाई के लिए वही करवाइएगा, वही करवाइएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम पहले मैंने गुरु जी के एक सत्संग में सुना था कि कुड़िए तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक है। तू अपने घर के मेन गेट के बाहर ओम नमः शिवाय लिख दे, गेट के दोनों साइड। और उसको इससे तेरे कष्ट कट जाएंगे। और आप ये देखिए कि मैं उस चीज़ को इग्नोर करती रही। मुझे लगा करूँ नहीं करूँ, या चलिए करती हूँ, बस अब करूँगी तब करूँगी, और वो टलता रहा। फिर मुझे दोबारा 1-2 सत्संग में फिर मैसेज मिला, तो मुझे लगा गुरुजी मुझे बार-बार इशारा कर रहे हैं कि मुझे लिखना चाहिए। सॉरी गुरुपा, चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए मैं अपने घर के बाहर ये ज़रूर लिखूँगी। उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तुझे कल मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। मेरे को अगले दिन दिल्ली जाना था, तो मैं सुबह जब दिल्ली गई तो जिनके घर पे मुझे जाना था उनके घर में मैं दिल्ली गई, तो मैं जब वापस आ रही थी तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं क्या कहते हैं, मेरा बेटा पीछे घर पे है, सब सही है नहीं सही है, घर पे सब सही है क्या है, बहुत सारे और सवाल भी चल रहे थे। तो मेरे आगे से 2 कार निकली जिन पे गुरुजी लिखा हुआ था। आई वॉज सो हैप्पी कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। फिर रास्ते में मैं ऐसी सोचती रही, घर भी आके मैं सोचती रही कि गुरुपा ने मुझसे कहा था फेदर रूप में देंगे। उससे अगले दिन तो एक अगले दिन मेरे को ख्याल आया कि अरे जिनके घर मैं गई थी दिल्ली, उनके घर में पॉट के अंदर पूरा बंच का बंच मोर पंख का रखा हुआ था, और जगह जगह उन्होंने मोर पंख से डेकोरेशन की हुई थी। संगत जी, एकदम मेरी रूह, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। मुझे लगा कि मतलब मैं उस टाइम फोकस नहीं किया, मैं सोचते रही मोर पंख में गुरुजी ने तो आज दर्शन नहीं दिए, कैसे देंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुपा ना करें। और देखिए संगत जी, गुरुपा ने मुझे दिए। मुझे इतना अच्छा फील हुआ उस प्लेस पे जाके, मैं बड़ा पॉजिटिव रिलैक्स फील कर रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू गुरुपा, एंड सॉरी गुरुपा
कि आपके संकेतों को हम एकदम से नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा लेवल बहुत छोटा है गुरुपा। इसलिए हमारी हर गलती के लिए आप हमें माफ़ कर देते हो, उसके लिए शुक्राना। और ऐसी बस हमें माफ़ करके हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे लेके चलते जाइएगा गुरुपा। जब से गुरुपा से जुड़े हैं, इतना रिलैक्स फील होता है। एक दो सत्संग मैंने और इग्नोर किए, मे बी टाइम की वजह से, या मैंने कहा कि चलिए बाद में पढ़ लूँगी। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरी मदर की हेल्थ का ना इस हफ्ते थोड़ा इशू रहेगा, और इसको हल्के में ना ले, इसे पढ़ लेना, इस सत्संग को सुनना। और मैंने कहा कि मम्मी ठीक है, चलिए मैं पढ़ लूँगी, और मैं टालती रही। अगले दिन ही मुझे पता चलता है कि मेरी मदर की काफ़ी तबीयत ख़राब है, और गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में उपचार भी बताया था कि ये काम कर लेना, पर मैंने इग्नोर कर दिया। गुरुजी से हर बार मुझे इस बात की डांट भी पड़ती है, पर मेरी मदर के काफ़ी सिवियर पेन था, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। तो संगत जी, इस बात से एक ये मैसेज और हम सबको मिलता है कि सत्संग बहुत शेयर होते हैं, पर जो हमें सत्संग हमारे आगे आता है, इट मीन्स कि गुरुजी वो सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो उस दिन का हमारे लिए मैसेज है। तो संगत जी, जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं, जो भी सत्संग कहते हैं, उसे ज़रूर पढ़िए, चाहे ईयरफोन्स लगा के अपना काम करते करते सुनिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो जो जिसके करते करते मैं सत्संग सुन सकती हूँ, तो मैं ईयरफोन्स लगा के सुनती हूँ। तो आप सब भी ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हैं ट्रैवलिंग में, या जब भी कोई ऐसा टाइम जब आपका पर्सनल टाइम है, आप उस टाइम में ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत बहुत कुछ अवेयरनेस मिलती है, बहुत गाइडेंस मिलती है, बहुत काम ऐसे हैं छोटे छोटे जो हम सुधार सकते हैं। और आप ये देखिए कि गुरुजी किस किस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा था अप्रैल से पहले, मार्च में गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि कुड़िए चिंता ना कर, क्योंकि मेरी जनवरी से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा सर्वाइकल इतना बढ़ गया था कि मेरी बोन्स ने मेरी वेन्स पे इतना प्रेशर डाल दिया था कि मेरा लेफ़्ट हैंड वर्क नहीं कर रहा था, उसमें अनबेरेबल पेन था। काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो घर के बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हो गए थे, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है या प्लम्बर का है। कुछ टाइम से घर इग्नोर हो रहा था, बच्चों को थोड़े एग्ज़ाम्स चल रहे थे, या सेटलमेंट के चक्कर में, या कुछ अपने पर्सनल काम के उससे, या क्या कहते हैं, मुझे अपना वर्क रिलेटेड कोई काम था। तो गुरुजी, मुझे टेंशन होती रहती थी, तो गुरुजी कहते थे चिंता ना कर कुड़िए, तेरा सारा काम हो जाएगा, और आप विश्वास नहीं कर, अप्रैल तक तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरे सारे ग्रुपा ने सारे काम करा दिए, अपने आप लोग आते चले गए, और सब अपना काम करते चले गए। कैसे हो गया मुझे नहीं पता। मेरे सारे घर की सफाइयाँ जो पेंडिंग पड़ी थी बहुत दिन से, वो सब हो गई, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, सारे काम हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी चीज़ों में भी जब हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरुपा ये होना है, आप भी संगत जी हैरान हो जाएंगे कि कितनी छोटी सी चीज़ है, पर अब हमें गुरु जी के अलावा कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। मैं एक सिर में जो मेहंदी लगाती हूँ, वो कहीं बाहर से आती है, और जिनके थ्रू आती है मुझे उनसे कहने में अजीब लगता है। मैंने एक दो बार मंगा, उन्होंने पहले मुझे ट्राई करने के लिए दी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप या तो पैसे ले लीजिए या मुझे नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे कंटिन्यूशन में काफ़ी अमाउंट में चाहिएगी। पर उन्होंने मुझसे नंबर शेयर नहीं किया, और मांगने में मुझे हेजिटेशन हो रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे जाना था, मुझे मेहंदी लगानी थी, और मैं ये सोची मेरे पास वो मेहंदी नहीं है। मैंने बीच में एक दो और मेहंदी ट्राई की, पर उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। फिर पता नहीं अचानक से वो मेहंदी जो मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी थी, उसमें वो मेहंदी का पैकेट जैसे किसी ने जानबूझ के मेरे आगे आगे रख रख दिया हो, और वो मेहंदी का पैकेट बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ था, और उसमें काफ़ी सारी मेहंदी थी कि मैं एक टाइम और उसको यूज़ कर सकती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पैकेट के ऊपर पर्ची लगी हुई थी, जिसमें उस शॉपकीपर का नेम भी था, और उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, सब कुछ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप ये देखिए कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब हम सब कितना गुरु जी से अरदास करते हैं, सब सुनते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है गुरु जी का। और मैंने उस पर्सन को कांटेक्ट किया, और अब मैं उनसे कोरियर के थ्रू मंगा सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जब से कनेक्शन हुआ है, मन में एक पीस है, अब ये टेंशन नहीं होती। अगर कोई
टेंशन की बात भी तो लगता है मुझे क्यों दिमाग लगाना है, गुरुपा है ना, वो अपने आप देखेंगे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पर ये भी गुरुपा का ही कोई डिवाइन प्लान होगा, क्योंकि उन उन्होंने जब हमारी बाँह पकड़ ली है, हमें अपनी संगत बना लिया है, तब सारी चिंता उनकी है। वो हम पे कोई कष्ट नहीं आने देते। हमें लगता है वो कष्ट है, वो कष्ट नहीं होता। वो या तो हमारी कर्म काट रहे होते हैं, या फिर वो हमें अवेयर करा रहे होते हैं, हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, और साथ ही साथ काम पक्का कर रहे होते हैं। तो हर जगह, हर क्षण वो हमारे साथ हैं। हमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरे मंदिर की रौनक रौनक और रंगत ही अलग हो गई है। एक अलग सा तेज सुकून सा मैं महसूस करती हूँ अपने मंदिर में। एक अलग सी चमक मैं महसूस करती हूँ जब से मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा है। ऐसा लगता है कि एक अलग सी ऊर्जा आ गई है, अलग सा तेज आ गया है मंदिर में। और वही नहीं, पूरे उस वाले एरिया में, इवन घर में भी शांति का सुकून सा वातावरण मैं महसूस करती हूँ। बहुत ज़्यादा शांति महसूस करती हूँ। कल मॉर्निंग में जब मैं अपनी बालकनी में गई, तो दो गोल्डन कलर की बटरफ्लाई बड़ी अच्छे से उड़ रही थी। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी को नमस्कार किया। मैं क्या, गुरुपा एक बार प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी प्रेजेंस फील करनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक बटरफ्लाई, उनमें से एक बटरफ्लाई मेरे पास तक आई। बहुत पास नहीं, थोड़ा दूर तक, पर मेरे पास आई। मेरे को जैसे हाय, जैसे आप हम किसी से हाय हेलो बोलते हैं, और उसके बाद वो एक थोड़ी सी थोड़ी सी एक प्लेस पे जाके बैठ गई, और मैं बस ऐसी फील करने लगी गुरुपा की प्रेजेंस, और मैं गुरुपा से बात करने लगी। हर छोटी से छोटी चीज़ में गुरुपा का एहसास होना, उनका साथ होना इतना सुकून देता है मन को, इतनी शांति देता है मन को, कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं लाइफ में कितना बड़ा मैजिक हो गया है, कितना सब्र, सुकून, शांति आ गई है, कितनी खुशहाली से, कितनी बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग से लाइफ भर गई है। गुरुजी मतलब सच में एक माता पिता के रूप में पल पल क्षण, हर क्षण हमारे साथ हैं। वो ऐसे प्यार करते हैं, मतलब प्यार नहीं, वो लाड करते हैं हमारा। वो झूठे से हम बोलते हैं, सच से, सच्चे मन से वो हमारे साथ होते हैं। बस सिर्फ उनका सिमरन करने की ज़रूरत है। वो बिना कुछ कहे आपके पास आ जाते हैं। वो जो आपको दर्शन देते हैं, वो जानते हैं कि हम उनके दर्शन पाना चाहते हैं, तो वो अलग अलग रूप में आके देते हैं। जोत में अलग अलग रूप में देते हैं। पहले मुझे जोत में एक पर्टिकुलर आकार दिखता था, पर अब मुझे जोत में अलग अलग रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो मैंने सत्संग में, कल ही फिर सत्संग शेयर हुआ है, उसमें पता चला कि वो आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी अलग अलग जोत के रूप में, जोत में अलग अलग अपनी रूप स्वरूप से मुझे दर्शन देते हैं। तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, ये फैक्ट है कि गुरुजी अलग अलग स्वरूप में आके दर्शन देते हैं। और क्या कहते हैं, गुरुजी का ये मैसेज आता है, बाबा कोई भी हेल्थ, मतलब फैमिली पे, हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी उसका अवेयरनेस आता है कि भाई चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये जैसे मेरा सन है, उसके लिए मैसेज आया कि तेरे बच्चों की प्रोटेक्शन, रक्षा मेरे हाथ में है, तो चिंता न कर। तो कोई भी वायरल होता है, कुछ भी कंजेशन होता है, जरा सा होके बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो बहुत लंबा हो सकता है, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो अब चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि बस ठीक है, वो होना था, हो गया, ठीक भी हो गया। कोई डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने, कोई परेशान नहीं हो रहे, या दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ रही। सिर्फ गुरुपा का जल प्रसाद पिलाती हूँ मैं अपने बच्चे को और अपने आप को, और हम लोग बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना पीस, इतना ट्रस्ट माइंड में आ चुका है कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हैं, सब अपने आप संभालेंगे। पहले भी गुरुपा ने ब्लैक मैजिक की बहुत सारी चीज़ें घर से रिमूव कराई हैं। अब भी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो कर। तो गुरुपा ने मुझसे कहा कि 4 सोमवार बड़े मंदिर आ, और मुझे ये सत्संग के थ्रू गाइडेंस मिला। और क्या कहते हैं, सैटरडे को काली माँ और हनुमान जी को चोला चढ़ा, और 7 मंगलवार या तो चूरमे का और लड्डू का मुझे भोग लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी सिंपल टेक्निक्स के थ्रू गुरु जी हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरु जी कई बार ये कहते हैं, जब गुरु जी हमें हेल्पलेस कंडीशन में देखते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि छड़, मैं ही तेरे घर का अपने आप कष्ट काट दूंगा, तुझे सामान नहीं मिल रहा, मैं ही उसे भस्म कर दूंगा, या बस इतना काम कर ले, तेरे सब नेगेटिविटी निकल जाएगी। मतलब
कोई तरीका नहीं है कि गुरुजी को कैसे ग्रैटिट्यूड शो किया जाए, कैसे थैंक्स किया जाए। अब तो मतलब सोते, बैठते, उठते, जागते हर पल, हर क्षण गुरुजी का ही सिमरन रहता है। गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं उनका इतना कहना है कि चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूँगा, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तेरा अच्छा टाइम आएगा। तो जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं, गुरुजी के ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे क्या चिंता करनी है। मन को एक सुकून, शांति, आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि हम हर जगह, हमारी जीत निश्चित है, हर काज में हमारी जीत निश्चित है। गुरुपा हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। बस हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें सब्र रखना है और गुरुजी पे अटूट विश्वास रखना है और जो वो कहते हैं उसको करना है। उनके सत्संग सुनने हैं, उनके सत्संग शेयर करने हैं और जैसे ही हमारे साथ सत्संग होते हैं उन्हें जल्द से जल्द शेयर करें। और अगर हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कम से कम नोट कर लें, जिससे कोई भी सत्संग शेयर होने से ना रह पाए किसी के साथ, क्योंकि ये सत्संग ही एक ज़रिया होता है हम सब के लिए गुरुजी का मैसेज बनने का। और हर पल, हर समय गुरुजी का सिमरन, गुरुजी का मंत्र जाप, अमृत वेले में उठ के गुरुजी का मंत्र जाप, शब्द वाणी, अमृत वाणी, जो भी कुछ हो सके हम, जो भी कुछ हो सके हमें ध्यान करना चाहिए, सच्चे मन की पूजा करनी चाहिए, अपने अपने परिवार के साथ सबकी भलाई की कामना करनी चाहिए, सबके साथ अच्छे रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा हाथ जोड़ के नतमस्तक होके कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी भी इतने एफर्ट्स करके हमारे सत्संग को शेयर करने का। आपके आपके परिवार को भी गुरु जी की आपके आपके पूरे परिवार को, पूरी संगत जी को, मुझे मेरे पूरे परिवार को, एक एक ह्यूमन बीइंग को गुरु जी की अपार कृपा मिले, अपार कृपा ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।